हेलो दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है हार्मनी विद द बॉडी या हार्मनी विद सेल्फ। ठीक है। यहाँ पे हमने अभी तक हम ये पढ़ चुके हैं कि ह्यूमन बीइंग जो है सिर्फ बॉडी नहीं है, वो सेल्फ और बॉडी का को एग्जिस्टेंस है। ये अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं। और उसके नीड भी दोनों की डिफरेंट है। सेल्फ की नीड अलग है, बॉडी की नीड अलग है। ये सब चीज़ें हम लोग क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है। फिर भी एक बार रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं कि हाँ, सेल्फ की नीड कौन कौन सी है। जैसे सेल्फ की नीड हैप्पीनेस, बॉडी की नीड क्या है, फिजिकल फैसिलिटी। ठीक है। और सेल्फ की नीड जैसे कंटिन्यूस है, जैसे हमें ट्रस्ट है, रिस्पेक्ट है, अफेक्शन है, केयर है। ये सब चीज़ें हमें लगातार एक कंटिन्यूस फॉर्म में चाहिए। लेकिन जो बॉडी की नीड है वो टेम्पररी है, जैसे फूड एंड शेल्टर है। ठीक है। ये सब चीज़ें हम लोग पहले से पढ़ लिए हैं। ठीक है। एक बार रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार देख लेते हैं। हमने उसके बाद क्या पढ़ा था कि जो नीड है सेल्फ की वो क्या है, क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है। ठीक है। जैसे मतलब हमें सभी फीलिंग में क्वालिटी चाहिए। ठीक है। जबकि बॉडी की नीड क्या है, क्वांटिटेटिव है। मतलब हमें फूड है, शेल्टर है, क्लॉथ है, ये सब हमें एक क्वांटिटी में चाहिए, उसके बाद नहीं चाहिए हमको। ठीक है। जैसे अगर हमारा पेट भर गया तो बाकी फूड हमको नहीं चाहिए, एटलीस्ट उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। ठीक है। तो आगे देखते हैं इसको कि जो सेल्फ की नीड है वो फुलफिल होगी कैसे, राइट अंडरस्टैंडिंग से, राइट फीलिंग से। ठीक है। बॉडी की नीड कैसे पूरी होगी, फिजिको केमिकल थिंग से। जैसे फूड को हम च्यू करेंगे फिर डाइजेस्ट होगा वो। ठीक है। आगे देखते हैं कि जैसे सेल्फ की एक्टिविटी क्या है, डिज़ायर, थॉट, एक्सपेक्टेशन, मतलब इच्छा करना, विचार करना और आशा करना। और बॉडी की हमारी जो है एक्टिविटी क्या है, ईटिंग एंड वॉकिंग। ठीक है। ईटिंग, वॉकिंग, ब्रीदिंग एक्सेट्रा। ठीक है। और ये कंटिन्यूस है, इसका टेम्प्रोरी है। रिस्पॉन्स क्या, सेल्फ में रिस्पॉन्स क्या था, नोइंग, एज्यूमिंग, रिकोगनाइजिंग, फुलफिलिंग, जानना, मानना, पहचानना और निर्वाह करना। ठीक है। वहीं बॉडी में क्या आता है, रिकोगनाइजिंग एंड फुलफिलिंग। ठीक है। बॉडी क्या करती है, रिकोगनाइज करती है और पूरा करती है। जैसे अगर हमको प्यास लगी है तो हमारी बॉडी क्या करेगी, वाटर को रिकोगनाइज करेगी और उसको पी के अपनी जो है थर्स्ट को क्वेंच करेगी। ठीक है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से। आगे हम लोग बढ़ते हैं हार्मनी इन द सेल्फ। ठीक है। ये सब चीज़ें भी हम लोग पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं फटाफट। हाँ, इसमें एक ये समझना है कि संयम क्या है। ये अक्सर एग्जाम में पूछता है कि संयम क्या है। ठीक है। संयम और हेल्थ। तो हमें ये समझना संयम का मतलब क्या होता है कि हमारी खुद की बॉडी के प्रति, हमारी बॉडी के लिए सही पोषण, सही सुरक्षा और सही उपयोग की जो जिम्मेदारी का भाव है उसको हम बोलते हैं संयम। ठीक है। फीलिंग, संयम इज़ द फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर नर्चरिंग, प्रोटेक्शन एंड राइट यूटिलाइजेशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड संयम। ठीक है। सिंपल सी बात है। हम जब हम अपनी बॉडी के लिए एक जिम्मेदारी का भाव रखते हैं कि हाँ, हम इसका सही पोषण करेंगे और सही तरीके से हम इसकी रक्षा करेंगे और इसका सही उपयोग करेंगे, तो बोलेंगे इसको हम संयम। ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे। और ये हेल्थ है। हेल्थ का मतलब जब हम बोलते हैं कि सामने वाला हेल्दी है, इसका मतलब कि जो भी हमारी बॉडी है वो हमारी जो आई है उसकी नीड के अकॉर्डिंग एक्ट कर रही है, उसको बोलेंगे हम हेल्दी। ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है। हेल्थ का मतलब बॉडी एक्ट अकॉर्डिंग टू आई। ठीक है। या ऐसे दूसरी भाषा में कहें कि पार्ट ऑफ द बॉडी आर इन हार्मनी इज कॉल्ड हेल्थ। ठीक है। बहुत सिंपल सा है। इसको आप एक बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा। ठीक। हेल्थ मतलब बॉडी एक्ट अकॉर्डिंग टू आई एंड पार्ट ऑफ द बॉडी आर इन हार्मनी। ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये सब चीज़ें जो है, हाँ, इसमें एक पॉइंट और है, फिजिकल फैसिलिटी इज़ रिक्वायर्ड टू फुलफिल द फीलिंग ऑफ संयम। ठीक है। फिजिकल फैसिलिटी जो है हमें चाहिए हमारे संयम को पूरा करने के लिए। ठीक है। जैसे नर्चरिंग के लिए हमें फूड चाहिए, प्रोटेक्शन के लिए कुछ कपड़े चाहिए या मतलब इस तरह के इक्विपमेंट चाहिए। राइट यूटिलाइजेशन मतलब जैसे आपको साइकिल चाहिए या फिर मोटर व्हीकल चाहिए या फिर कुछ हमें इक्विपमेंट्स, लैपटॉप चाहिए हमें। ठीक है। ये सब जो है हमारे मशीनरी या फिर इक्विपमेंट, गैजेट्स किस लिए चाहिए, ताकि हम बॉडी का सही सही उपयोग कर पाएँ। ठीक है। जैसे हमें देखने के लिए गूगल चाहिए। ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे नर्चर करने के लिए हमें क्या चाहिए, फूड चाहिए, प्रोटेक्शन के लिए क्लॉथ, राइट यूटिलाइजेशन के लिए इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाँ, ये प्रॉस्पेरिटी क्या है, प्रॉस्पेरिटी का मतलब सिंपल से हम लोग ये पढ़ चुके हैं पहले से कि द फीलिंग ऑफ हैविंग मोर देन द रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटी इज कॉल्ड प्रॉस्पेरिटी। मतलब हमारी जो आवश्यकता है उससे अधिक होने का जो भाव है उसी को बोलते हैं प्रॉस्पेरिटी। ठीक है। प्रॉस्पेरिटी हमें याद रखना है, प्रॉस्पेरिटी इज़ द फीलिंग। ठीक है। प्रॉस्पेरिटी एक भावना है, एक भाव है। ठीक। किसका, कि हमें जितनी हमारी ज़रूरत है उससे हमें अधिक हो हमारे पास, इसको बोलते हैं प्रॉस्पेरिटी। ठीक है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि हम सिर्फ, हमें क्या लगता है कि सिर्फ और सिर्फ हमें वेल्थ एक्यूमुलेट करना ही सिर्फ प्रॉस्पेरिटी है। इसी वजह से हम अपने आप को जो है कई बार हम डिप्राइव्ड फील करते हैं।
ठीक है, दो तरह के लोग होते हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, साधन संपन्न दुखी दरिद्र और साधन विहीन दुखी दरिद्र। ठीक है, ये हम लोग क्लास में पढ़ चुके हैं तो इसकी बात नहीं करेंगे, सीधे यहाँ पे आते हैं कि अभी तक हम लोग जो है, ठीक है, क्या समझते हैं, ये कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है जो ये है कि अभी तक हम मानते हैं कि ह्यूमन बीइंग क्या है, या सेल्फ इक्वल टू सिर्फ बॉडी है। हम ऐसा मानते हैं कि ह्यूमन बीइंग क्या है, सिर्फ बॉडी है। ठीक है, उसके नीड क्या है, सिर्फ फिजिकल फैसिलिटी है। ठीक है, और हम ये ऐसा मानते हैं कि कंटिन्यूस मीन्स अनलिमिटेड। ठीक है, जैसे हम मानते हैं अगर कोई चीज़ मान लो इन्वायरमेंट में एयर अनलिमिटेड है, ठीक है, तो हम ये मानते हैं कंटिन्यूस है एयर की सप्लाई, तो हम ये मानते हैं कि अनलिमिटेड है, कितना भी हम इसको यूज करें ख़त्म नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, हर चीज़ का अपना एक साइकिल है, हमको नेचर में बैलेंस मेंटेन करके ही चलना है। ठीक है, इसको हम बोलें एक भाषा एक चीज़ में कि हाँ, हमें मेन चीज़ हमें को एग्जिस्टेंस पे ध्यान देना है। ठीक है, कि हमारे साथ साथ नेचर और अदर जो एनिमल्स हैं वो भी साथ साथ जो है ग्रो करें या सर्वाइव करें। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, या आप बहुत सिंपल सा है, इसको पढ़ लेना। ठीक है, ये भी सिंपल से बात है कि हम अपनी यहाँ पे क्या है कि हम फैमिली को प्रॉस्पेरस कैसे बनाएं, कि हम सबसे पहले अपनी राइट अंडरस्टैंडिंग के जरिए हम अपनी नीड को पहचानें कि हमारी नीड क्या क्या है। ठीक है, एक बार हम नीड को अपने पहचान लिए, फिर उसके हिसाब से हम सही तरीके से सोचेंगे कि हम अपनी नीड से ज़्यादा वेल्थ का एक्यूमुलेशन कैसे करें। ठीक है, तब जाके हमें प्रॉस्पेरिटी आएगी। अगर हमको लगता है कि हाँ, हमने एक लिमिट से अपने ज़्यादा एक्यूमुलेट कर लिया, तो उसको हम शेयर करें ताकि म्यूचुअल फुलफिलमेंट को हम अचीव कर पाएँ। ठीक है, आगे हम लोग इसको सम अप करते हैं कि द ह्यूमन बीइंग इज को एग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ एंड बॉडी। ठीक है, मतलब ह्यूमन बीइंग जो है सेल्फ और बॉडी का एक को एग्जिस्टेंस है, दोनों में आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान होता रहता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है बॉडी इज़ ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेल्फ। ठीक है, मतलब बॉडी जो है सेल्फ का इंस्ट्रूमेंट है, इसका मतलब कि अल्टीमेट जो एंजॉयर, ठीक है हमारा, वो क्या है, आई है। ठीक है, डूअर सीयर इंजॉयर आई है, इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, बॉडी है। ठीक है, कर्ता भोक्ता और दृष्टा जो है कौन सा है, हमारा आई है। हम इसको इस काम को बॉडी के जरिए करते हैं, जैसे देखने का काम हम आई के जरिए करते हैं। ठीक है, फूड को एंजॉयमेंट का काम हम जीभ के जरिए करते हैं अपने। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज द ट्रांजेक्शन बिटवीन सेल्फ एंड द बॉडी इज कॉल्ड इज ओनली इन द फॉर्म ऑफ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, बॉडी और सेल्फ के बीच में इन्फॉर्मेशन का ट्रांजेक्शन होता रहता है। ठीक है, जैसे हमें बॉडी में कहीं पेन होता है तो बॉडी सिग्नल देती है माइंड को, आई को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, संयम पढ़ लिए हम लोग, हेल्थ पढ़ लिए। ठीक है, संयम का मतलब खुद की बॉडी के नर्चरिंग, प्रोटेक्शन और राइट यूटिलाइजेशन के प्रति जो हमारा भाव है उसको बोलेंगे संयम। हेल्थ क्या है कि हमारी बॉडी हमारी आई के अकॉर्डिंग एक्ट करे, उसको बोलेंगे हम हेल्थ। ठीक है, बाकी आपको पता है फिजिकल फैसिलिटीज रिक्वायर्ड इन द लिमिटेड क्वांटिटी। ठीक है, फॉर नर्चरिंग, प्रोटेक्शन एंड राइट यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद प्रॉस्पेरिटी है। प्रॉस्पेरिटी मतलब आपको पता है कि हैविंग मोर देन डिजायर्ड फिजिकल फैसिलिटीज कॉल्ड प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको फिनिश करते हैं, बाकी अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।